Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, नेहा. देखिए कल हमने कारक पढ़ा था. कारक की 3 विभक्तियां पढ़ रहे थे. तृतीय विभक्ति चल रही थी. उसके 3 Yes. सूत्र हो चुके थे. अब हम चौथा नियम या सूत्र देखेंगे. तृतीय विभक्ति का चौथा सूत्र है हेतु. हेतु का क्या अर्थ है कि हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है. जहां भी हेतुवाची कोई शब्द आएगा वहां पे क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी. हेतु का मतलब क्या होता है? कारण. किसी भी चीज के निमित्त यानी किसी भी चीज का कोई कारण. तो जहाँ पे हेतुवाची शब्द में का प्रयोग होता है या हेतुवाची यानी कोई कारण यानी कोई रीजन होता है वहां पे तृतीय विभक्ति होती है. इसे उदाहरण से समझिए. जैसे पुण्येन हरि दृष्टः. पुण्येन यानी पुण्य से, हरि यानी भगवान को, दृष्टः यानी देखता है. पुण्य से हरि को देखता है. तो यहाँ पे हरि को देखने का कारण यानी हेतु क्या है? पुण्येन यानी पुण्य से. तो यहाँ पे क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी. इस पुण्येन शब्द में तृतीय विभक्ति होगी हेतु सूत्र से. इसमें करण संज्ञा नहीं हो रही. सीधा क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है हेतु सूत्र से. हेतुवाची शब्द में या फिर हेतु का मतलब होता है कारण या किसी कारण से. तो पुण्येन हरि दृष्टः. पुण्य से हरि को देखता है. तो यहाँ पे हरि को देखने का हेतु यानी हेतु मतलब होता है कारण यानी रीजन क्या है? पुण्य. इसलिए इस पुण्येन शब्द में तृतीय विभक्ति होगी हेतु सूत्र से. दूसरा उदाहरण है सह अध्ययनेन वसति. वह अध्ययनेन यानी अध्ययन के कारण यानी पढ़ाई के कारण, वसति यानी रहता है. मतलब वो किसी जगह किसी दूसरे शहर में कोई गया है पढ़ने के लिए. तो यहाँ कहा गया है कि वह अध्ययनेन यानी पढ़ाई के कारण, वसति यानी रहता है. तो अध्ययनेन की मतलब तो उसके रहने का जो हेतु है, रहने का जो कारण है वो क्या है? अध्ययन यानी पढ़ाई. इसलिए इस अध्ययनेन शब्द में तृतीय विभक्ति होगी हेतु सूत्र से. विद्या यशः विद्यते. विद्या से यश विद्यते यानी बढ़ता है. विद्या यानी विद्या से यानी ज्ञान प्राप्त करने से, पढ़ाई करने से, यश यानी जो फेम है वो विद्यते यानी बढ़ता है. तो यहाँ पे यश के बढ़ने का कारण यानी हेतु क्या है? विद्या यानी विद्या. इस कारण इस विद्या शब्द में तृतीय विभक्ति होगी हेतु शब्द से. एग्जाम में ये एक एग्जाम्पल आ गया तो हमें किस तरह बताना. हमसे पूछा गया कि इसमें विभक्ति क्या है और विभक्ति का कारण बताइए. तो हम बताएंगे कि इसमें Yes, तृतीय ma'am. विभक्ति है विद्या शब्द में. क्योंकि जो भी वाक्य आएगा उसके नीचे एक शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई होगी. तो हमें उस शब्द का ही बताना है कि शब्द में क्या है? तृतीय विभक्ति है. फिर हम कारण बताएंगे कि कारण क्या है. क्योंकि इसमें क्या है? यश के बढ़ने का जो हेतु है वो हेतु क्या है? विद्या है. इसलिए इस विद्या शब्द में हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति होगी. इस तरह से हमें Yes, उत्तर ma'am. देना है. समझ आया नेहा आपको? Yes, ma'am. अब है निषेधार्थक. अब ये तो सूत्र थे, नियम थे. अब ये डायरेक्ट एक नियम बता दिया गया है कि Yes, निषेधार्थक ma'am. अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है. जहाँ इस अलम शब्द का प्रयोग होगा, जहाँ इस अलम शब्द का यूज होगा वहां भी क्या होगा? तृतीय विभक्ति होगी. लेकिन इस अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं. एक तो अर्थ होता है निषेधार्थक यानी किसी चीज से मना करने पर. मतलब ये मत करो, वो मत करो. जब हम ऐसे किसी चीज के लिए रोकते हैं ना, मना करते हैं, कोई मनाही होती, निषेध होता है, तो उस अलम शब्द के योग में लगती है तृतीय विभक्ति. लेकिन जब इस अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त मात्रा में होता है, एक इस अलम शब्द के दो अर्थ, एक तो निषेधार्थक अर्थ होता है यानी मना करना, और एक अर्थ होता है पर्याप्त. मतलब किसी चीज की क्या कहते हैं? पर्याप्त मात्रा में, मतलब काफी है वो उतना. तो उस अलम शब्द का अर्थ Yes, जब हम ma'am. पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तब उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है. लेकिन जब इस अलम शब्द का अर्थ हम निषेधार्थक में लेते हैं तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है. जैसे उदाहरण है अलम हसीतेन. अलम यानी मत, हसीतेन यानी हंसो, मत हंसो. मतलब हंसने से रोका जा रहा है, हंसने से मना किया जा रहा है ना, निषेध किया जा रहा है हंसने पर. तो यहाँ पे Yes, ma'am. अलम शब्द आ रहा है. तो अलम शब्द का यूज होने के कारण इस हसीतेन इस शब्द में तृतीय विभक्ति होगी. अलम शब्द में तृतीय विभक्ति नहीं होगी. जो उसका बताया जा रहा है कि मत हंसो जो कार्य है, जैसे हसीतेन शब्द देखकर ही पता चल रहा है कि तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है. तो इस हसीतेन में तृतीय विभक्ति होगी क्योंकि यहाँ पे अलम शब्द का यूज किया गया है. अलम Yes, ma'am. विवादेन मत लड़ो. Vivadein. विवाद करो मतलब मत लड़ो, मत झगड़ो. तो इस विवादेन शब्द में तृतीय विभक्ति होगी. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे अलम शब्द का यूज किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलम शब्द के जो है उदाहरण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। Yes, ma'am. अब देखिए चतुर्थी विभक्ति। तृतीय विभक्ति के ये सूत्र इतने ही प्रयोग है। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति कब लगती है? संप्रदान कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जब के लिए चिन्ह का अर्थ आता है तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग Yes, होता ma'am. है। इसका पहला सूत्र है कर्मणा यम्भि प्रति सा संप्रदानम। कर्मणा यम्भि प्रति सा संप्रदानम, इसका क्या अर्थ है कि कर्म के द्वारा, ज्ञान, कौन सा कर्म? दान के कर्म के द्वारा। यानी दान, जब हम किसी को दान देते हैं ना, वो दान देना भी क्या एक Yes, कर्म ma'am. है। तो उस दान के कर्म यानी कार्य के द्वारा जिसे यम भी प्रति, जिसे संतुष्ट, अभिप्रति मतलब जिसे संतुष्ट किया जाता है, जिसे प्रसन्न किया जाता है, उसकी स यानी उसकी संप्रदानम, संप्रदान संज्ञा होती है। कि दान देकर मतलब हम जिसे दान दे रहे हैं, तो जिसको दान देंगे वो तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसको दान प्राप्त होगा तो वो तो खुश हो जाएगा। तो दान के कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है, जिसे खुश किया जाता है, जिसे प्रसन्न किया जाता है, उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब क्या है कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। चतुर्थी. ये चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। जैसे तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र था अनुक्त कर्तरी कर्मणि चा Yes, ma'am. तृतीया। द्वितीय विभक्ति का था कर्मणि द्वितीया। उसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, यानी जिसकी संप्रदान संख्या होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब जैसे उदाहरण देखिए, इन दोनों के उदाहरण है कि नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। नृप मतलब होता है राजा, निर्धन यानी गरीब को, धन यानी पैसा, यच्छति यानी देता है। नृप यानी राजा क्या है? निर्धन को धन देता है। तो यहाँ पे धन दे रहा है, तो धन क्या है? वो दान ही करता है। राजा अपने गरीब प्रजा को अगर वो धन दे रहा है तो एक तरह से क्या है, वापस थोड़ी लेगा, वो दे रहा है, मतलब क्या है, दान का कर्म है। तो धन दे रहा है, किसको दे रहा है? निर्धन को। तो निर्धन क्या हो जाएगा यहाँ पे? खुश होगा, संतुष्ट होगा। तो इस निर्धनाय शब्द में कर्मणा यम्भि प्रति स संप्रदानम, इस सूत्र से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी निर्धन की। और चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पे राजा Yes, धन ma'am. देकर किसको खुश कर रहा है? निर्धन को। धन किसको मिल रहा है? दान किसको मिल रहा है? निर्धन. निर्धन. संप्रदान संज्ञा होगी और इसी में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। दूसरा देखिए, बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। बालक स्वमित्राय यानी अपने मित्र को पुस्तक देता है। तो अब बालक ने अपनी जो पुस्तक है, अपनी बुक है, वो अपने फ्रेंड को दे दी, तो उसका फ्रेंड खुश हो जाएगा, संतुष्ट होगा। इसलिए स्वमित्राय, इस शब्द में क्या होगा? मित्राय। इस स्वमित्राय शब्द में कर्मणा विभक्तिता संप्रदानम से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है इसमें चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो इसमें भी वाक्य इसी प्रकार पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी, पूछा जाएगा इसमें विभक्ति क्या है, उसका कारण बताइए। तो हम इसी प्रकार बताएंगे कि यहाँ पे राजा क्या कर रहा है? दान दे रहा है। दान कर्म के द्वारा निर्धन यानी जो गरीब है वो खुश हो रहा है, इसलिए इस निर्धन शब्द की कर्मणा यम्भि प्रति स संप्रदानम, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी। और चतुर्थी संप्रदान से जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। समझ आया आपको ये? Yes, ma'am. अगर नहीं आ रहा तो आप वापस पूछ सकते हो। Yes, ma'am. रुच्यर्था नाम प्रिय माणाः, चतुर्थी विभक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रुच्यर्था नाम प्रिय माणाः, इसका अर्थ है कि रुच धातु, ये रुच क्या है? एक धातु है। धातु मतलब क्रिया है। Yes, रुच ma'am. तथा रुच अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होता है, प्रियमाणा मतलब वही जो प्रसन्न होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये तो हमें पता है, ये चतुर्थी संप्रदान से। तो Yes, रुच यहाँ का ma'am. मतलब होता है अच्छा लगना। रुचि मतलब किसी चीज में हमारी रुचि होगी। रुच मतलब रोचते यानी अच्छा लगना, कोई चीज हमें अच्छी लगे। तो या तो रुच, पूरे एक रुच शब्द का प्रयोग हो रहा है, या इस अर्थ वाली अन्य धातुओं के जब प्रयोग होता है तो उस प्रयोग में जो भी प्रसन्न हो रहा है, जो खुश हो रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है इस सूत्र से। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। उदाहरण से समझिए इसे, बालकाय मोदकाः रोचन्ते।
बालक को यानी लड़के को, मोदका यानी लड्डू, रोचनते अच्छे लगते हैं। बालक को क्या लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मोदका लड्डू है, रोचनते यहाँ पे रोच क्या है, ये रुच धातु है। रुच धातु Yes, का ma'am. प्रयोग हुआ है रोचनते। रुच धातु के जब शब्द धातु रूप चलते हैं तो इस तरह चलते, रोचते, रोचेते, रोचनते। ये आत्मनेपद की धातु है, इसलिए यहाँ पे रुच धातु का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या बोला गया है, जिसको अच्छा लगता है, जो प्रसन्न होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं, बालक को। तो यहाँ इस बालक बालकाय शब्द में रुच्यर्थानाम प्रियमाणा से बालक की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी कि बालकाय मोदका रोचनते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। यहाँ पे रुच धातु का प्रयोग हुआ है, तो हम ये बताएंगे कि इसमें रुच धातु का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे बालक प्रसन्न हो रहा है। तो इस बालक में इस सूत्र के बालक की संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। नीचे दूसरा देखिए, हरिये रोचते भक्ति ही। हरि को भक्ति रुचिकर लगती है यानी अच्छी लगती है। हरिये रोचते भक्ति यानी हरि को क्या है, भक्ति यानी जो भजन कीर्तन है वो क्या करता है, रोचते यानी अच्छा लगता है। तो यहाँ भी रुच धातु का प्रयोग हुआ है, रुच वाली धातु का प्रयोग हुआ है। और भक्ति किसको अच्छी लग रही, हरि को। तो हम जब हरि का यानी भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो उनसे क्या होता है, हरि खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो यहाँ हरि शब्द में, हरिये में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी क्योंकि इसी की संप्रदान संज्ञा Yes, होगी। ma'am. रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, इस सूत्र से हरिये शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी क्योंकि यहाँ पे भी रुच धातु का प्रयोग हुआ है और इसमें प्रसन्न कौन हो रहा है, हरि। हरि अब क्या है, नीचे है भक्ताय रामायणे रोचनते। भक्त को रामायण रोचते यानी अच्छी लगती है, रोचनते यानी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे भक्ति यानी जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको क्या अच्छी लगती है, रामायण रोचनते। तो यहाँ भी क्या है, रुच धातु का प्रयोग हुआ है। रामायण किसको अच्छी लगती है, भक्त को। तो यहाँ रामायण में नहीं, भक्ताय शब्द में क्या होगी, रुच्यर्ता नाम प्रिय मानस से भक्त शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी और इसी में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अब इसका नेक्स्ट देखिए, सूत्र है स्प्रहे रिप्सितः। स्प्रह मतलब होता है चाहना। स्प्रह धातु के प्रयोग में, अब स्प्रह यानी चाहना भी क्या एक धातु है, धातु यानी क्रिया है। तो स्प्रह Yes, यानी ma'am. चाहना धातु के प्रयोग में, जिससे जो इप्सित है, यानी इप्सित मतलब जो प्रिय है, जो अच्छा लगता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में हमें पता ही है, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। इस उदाहरण से समझिए, बालकः पुष्पाय स्पृहयति। यहाँ वाक्य देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्पृह धातु का प्रयोग हुआ है। स्पृह मतलब होता है चाहना। तो ये सूत्र यहाँ पे लग जाएगा कि यहाँ स्पृह धातु का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे प्रिय किसको लग रहा है, बालक को, कि बालकः पुष्पाय स्पृहयति। इसमें जो प्रिय होता है कि बालक को प्रिय क्या लगता है, पुष्पाय। बालक क्या चाहता है, पुष्प की स्पृहयति यानी इच्छा करता है। बालक पुष्प को चाहता है, तो किसको चाह रहा है, बालक पुष्प को। तो इस पुष्पाय शब्द की स्पृहे रिप्सितः सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। बालका धनाय स्पृहयति, यहाँ देखिए बालक को धन यानी जो पैसा है, धन संपत्ति वो अच्छी लगती है। या बालक को धन क्या कहता है, बालक को धन, बालक जो है धन को चाहता है। तो स्प्रह धातु का प्रयोग हुआ है और बालक किसको चाह रहा है, धन को। तो यहाँ धनाय शब्द में इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी और जिसमें संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। समझ आया ये वाला सूत्र? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है क्रुद्ध द्रुहे शरिया सूर्यार्था नाम यम प्रति कोपाह। इसमें बहुत सारी जो है धातुएं हैं। एक है क्रुद्ध यानी क्रोध करना, एक है ध्रुव यानी द्रोह करना, ईर्ष यानी ईर्ष्या करना और असूय। ठीक है, इन सभी धातुओं के प्रयोग में यम प्रति कोपाह, यम यानी जिसके प्रति, जिसके ऊपर, कोपाह यानी क्रोध किया जाता है, इसकी भी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। देखिए, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, इन सब का अर्थ एक ही है। क्रोध करना, किसी पे ईर्ष्या करना, द्रोह करना मतलब उससे जेलस होना। तो इन सब धातुओं के प्रयोग में, इन आदि धातुओं का
प्रयोग होने पर जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, जिससे ईर्ष्या की जा रही है, जिसके ऊपर द्रोह किया जा रहा है, जिससे जेलस हुआ जा रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से। उदाहरण देखिए, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय यानी पुत्र पर, क्रुध्यति यानी क्रोध करता है। तो यहाँ पे कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? क्रुद्ध धातु का। और पिता किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? पुत्राय पे। तो यहाँ क्या था? यम प्रति कोपा यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है, इसलिए पुत्राय शब्द में इस सूत्र से इस शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। किंकरः नृपाय द्रुह्यति, किंकर मतलब होता है नौकर, नृपाय यानी राजा से या राजा पर, द्रुह्यति यानी द्रोह करता है। नौकर जो है वो नृपाय यानी राजा से द्रोह करता है। तो यहाँ पे द्रुह धातु का प्रयोग हुआ है। नौकर किससे द्रोह कर रहा है? राजा से। तो यहाँ नृपाय शब्द की क्रुद्ध द्रुहे शर्यार्थानाम यम प्रति कोपः, इस सूत्र से इस शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, दुर्जनाः सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन यानी जो बुरे लोग हैं वो सज्जन यानी अच्छे लोगों से ईर्ष्या करते हैं यानी जेलस होते हैं। तो यहाँ ईर्ष्य धातु का प्रयोग हुआ है और दुर्जन किससे घृणा कर रहे हैं, किससे जेलस कर रहे हैं? सज्जनाय से। तो इस सज्जनाय शब्द में इस सूत्र से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। यहाँ पे ईर्ष्या किससे की जा रही है? सज्जनों से। यहाँ पे द्रोह यानी द्रोह किससे किया जा रहा है? राजा से। यहाँ पे क्रोध किस पे किया जा रहा है? पुत्र पर। तो जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, जिसके ऊपर जिससे द्रोह किया जा रहा है, जिससे ईर्ष्या की जा रही है, उसकी इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। सुरेशः महेशाय असूयति, सुरेश महेश की क्या करता है? असूयति यानी निंदा करता है। तो यहाँ पे असूय धातु का प्रयोग हुआ है। असूय मतलब निंदा करना। तो यहाँ पे सुरेश किसकी निंदा कर रहा है? महेश की। तो महेशाय शब्द की इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी और इसी में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो इन चारों धातुओं में से किसी एक धातु का प्रयोग होना चाहिए और फिर जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, जिसके ऊपर उस धातु का प्रयोग किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। यस मैम। समझ आया आपको? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखिए अगला सूत्र है इसी का, चतुर्थी विभक्ति का। नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वाहा के बाद है स्वधा, स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ डायरेक्ट चतुर्थी विभक्ति हो रही है, यहाँ पे संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। इस सूत्र से क्या होता है? ये शब्द जहां जहां प्रयोग, ये जितने भी शब्द इनमें से कोई भी एक शब्द का प्रयोग आ रहा है तो वहां पे सीधा डायरेक्ट क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी इस सूत्र से। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, इनमें से किसी भी एक शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण से समझिए, रामाय नमः, नमः यानी नम, नमा शब्द का यहाँ पे प्रयोग आ गया है। रामाय नमः यानी राम को नमस्कार है, तो यहाँ नमा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इस रामाय शब्द में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और रामाय शब्द देखने से पता चल रहा है क्या है? राम शब्द क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है रामाय। तो यहाँ नमा शब्द का यूज हुआ है इसलिए राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए, गणेशाय स्वस्ति, गणेश का स्वस्ति मतलब होता है कल्याण, गणेश का कल्याण हो। यहाँ स्वस्ति शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए गणेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी इस सूत्र से। प्रजापत्ये स्वाहा, यहाँ स्वाहा शब्द का प्रयोग किया गया है कि प्रजापति के लिए आहुति, प्रजापति का मतलब है भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। तो यहाँ पे क्या है? प्रजापति के लिए स्वाहा मतलब हवन कुंड करते हैं तब हम आहुति देते हैं ना, तो उस आहुति को देते वक्त क्या बोला जाता है? स्वाहा। स्वाहा का मतलब भी होता है आहुति। तो प्रजापति के लिए स्वाहा यानी प्रजापति के लिए आहुति। तो यहाँ स्वाहा शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए प्रजापति है इस शब्द में इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगी। पितृभ्यः स्वधा,
पितरों के लिए स्वधा यानी हवि का दान। स्वधा का मतलब होता है हवि का दान करना। पितृव्य यानी जो पूर्वज है हमारे, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से जा चुके, तो उनको उनके लिए क्या किया जाता है, हवि का दान किया जाता है। तो पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए हवि का दान। तो यहाँ स्वधा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए पितृभ्य इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। सूर्याय वषट, सूर्य के लिए हवि का दान। सूर्य के लिए जब हवि का दान किया जाता है तो उसके लिए वषट शब्द का प्रयोग किया जाता है, सूर्याय वषट। तो यहाँ वषट शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सूत्र से सूर्याय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। दैत्यभ्यः हरिः अलम, दैत्यों के लिए हरि अलम यानी पर्याप्त है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तृतीय विभक्ति में अलम शब्द का प्रयोग किया कब कब किया जाता है, जब अलम शब्द का अर्थ हम मनाही के तौर पे लेते हैं, निषेधार्थक अर्थ लेते हैं। Yes, ma'am. किसी भी चीज के लिए जब मना किया जाता है कि झगड़ा मत करो, पानी मत पियो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, तो जब अलम शब्द का प्रयोग मना के लिए करते हैं, मत के लिए करते हैं, तो वहां तृतीय विभक्ति लगती है। लेकिन जब अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त के लिए किया जाता है, जब इसका अर्थ पर्याप्त मात्रा में लिया जाता है कि पर्याप्त है कोई चीज, तब वहां पे चतुर्थी विभक्ति लगती है, जहाँ पे अलम शब्द आ गया है। तो यहाँ पे अलम में लगेगी चतुर्थी विभक्ति। तो आप कंफ्यूज मत होना, और ये पूछा जाएगा क्योंकि Yes, कंफ्यूज ma'am. करने वाला है स्टूडेंट्स को, इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अलम शब्द का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस विभक्ति से या फिर तृतीय विभक्ति से। तो दैत्यभ्यः हरि अलम, दैत्यों के लिए यानी राक्षसों के लिए तो हरि यानी भगवान ही क्या है, अलम यानी पर्याप्त है। मतलब दैत्यों का यानी राक्षसों का विनाश करने के लिए तो क्या है, भगवान ही काफी है। तो यहाँ पे अलम शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए दैत्यभ्यः, इन दैत्यभ्यः शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। आपको इसमें कुछ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको बस ये शब्द याद करने की, इन शब्दों का जहां जहां प्रयोग हो रहा है वहां पे साथ वाले शब्द में हमें क्या लगानी है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। ये सूत्र अच्छे से याद करिए और ये शब्द याद करने, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, इस शब्द जगह जहां जहां प्रयोग हो इसके पास वाले जो शब्द है उनमें क्या लगानी है, चतुर्थी विभक्ति। समझ आया आपको इकरा? Yes, ma'am. अगर नहीं आ रहा तो Yes, मैं ma'am. में एक बार और समझाऊंगी आपको। मैम जो भी समझ नहीं आ रहा है आपको मेरे एग्जाम में जी मैम बोलिए। एग्जाम में कैसे आएंगे ये क्वेश्चन? एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये वाले कारक? एग्जाम में मैंने अभी आपको बता रही हूँ ना, साथ साथ इसी तरह पूछा जाएगा कि पूरा वाक्य दिया गया है, इतना वाक्य देंगे आपको, मतलब ये एग्जाम्पल दे देंगे, रामाय नमः, रामाय के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन को बोला जाता है हिंदी में रेखांकित पद, है ना, पद मतलब शब्द, रेखांकित Yes, पद। ma'am. अब इसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है, रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है या कारक कौन सा है और उसका कारण बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि इस रामाय शब्द में विभक्ति है चतुर्थी। अब कारण क्या बताएंगे, कारण ही बताएंगे कि यहाँ नमः शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, वषड, योगाज, इस सूत्र से रामाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। इसलिए आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, सूत्र के नाम और सूत्र की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप उदाहरणों को, कोई भी उदाहरण आ जाए कोई भी, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, उसका कारण क्या है। यस मैम। और इसके अलावा जो शुद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कोई आपको उदाहरण दे दिया, संस्कृत में कोई लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखेंगे, वो गलत लिखी हुई होगी, उसमें लिखा जाएगा आगे कि इसको शुद्ध करके लिखिए, मतलब उसको हमें सही करना है, तो वो क्वेश्चन भी आपके कारक से ही बनेंगे। इसलिए आपको एक कारक के जितने भी नियम पढ़ रहे हो आप, जितने भी सूत्र हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वो मैं आपको एक बार वापस फिर से करवाऊंगी जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे तब, ठीक है। पहले इसके लिए हमें पूरे कारक पढ़ने जरूरी हैं। अगला सूत्र है तादथर्ये चतुर्थी वाच्या, ये गलत लिखा हुआ है, शरीय नहीं है, ये थर्ये है, अदथा है। तादथर्ये चतुर्थी वाच्या, इसको ठीक कीजिए। तादथर्ये चतुर्थी वाच्या, इसका अर्थ है कि जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है या जो क्रिया की जाती है, उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। कि भाई जिस प्रयोजन के लिए, मतलब जिस कारण से हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उस प्रयोजनवाची शब्द में उस
कारणवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उदाहरण से समझिए, सह मोक्षाय हरिम भजती। स यानी वह, मोक्षाय यानी मोक्ष के लिए, हरिम यानी हरि को यानी भगवान को, भजती यानी भजता है, मतलब उसका भजन कीर्तन करता है। कि वो चाहता क्या है, वो मोक्ष चाहता है ना, तो मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हरि का भजन करता है। तो यहाँ पे मोक्षाय क्या हो गया, ये एक प्रयोजन हो गया। क्या प्रयोजन है ना, कि हम उस प्रयोजन के लिए, हम उस कारण से कोई क्रिया कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भजती क्रिया क्यों हो रही है, मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे प्रयोजन आ गया है मोक्ष, इसलिए इस मोक्षाय शब्द में तात्पर्य चतुर्थी वाचा, इस सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। इसमें डायरेक्ट क्या हो रही, चतुर्थी विभक्ति हो रही है। बालका दुग्धाय क्रंदती, बालक जो है दूध के लिए रोता है। क्रंदती यानी रोना, बालक दूध के लिए रोता है। यहाँ पे बालक के रोने का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन मतलब भी कारण ही होता है। यहाँ पे बालक के रोने का कारण क्या है, दुग्धाय यानी दूध, इसलिए दुग्धाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि तृतीय विभक्ति भी हमने पढ़ी, जिसमें भी एक सूत्र था, अभी पढ़ा है हमने, हेतु। हेतु सूत्र में भी Yes, यही ma'am. चीज थी Yes, ma'am. कि जहाँ हेतु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर हेतुवाची शब्द का प्रयोग, या कोई हेतु है वहां पर, मतलब कोई कारण हो रहा है, तो वहां भी तृतीय विभक्ति लगती है। तो उसका मतलब भी, हेतु मतलब भी कारण होता है, यहाँ प्रयोजन का मतलब भी कारण है। लेकिन तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति हम कैसे पहचानेंगे, शब्दों को देखकर। अगर हमें राम शब्द के पूरे रूप याद है, तो हमें देख के बता सकते हैं ना, दुग्धाय, मोक्षाय, कि ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप, ये भी चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है। Yes, ma'am. और उसमें क्या आ रहा था, यस मैम। रामेण आता है तृतीय विभक्ति में, रामेण। Yes, कोई भी ma'am. तो किसी भी शब्द में केन केन बन रहा था, है ना, तो हम शब्द को देख कर पहचानेंगे कि उसमें क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी अगर रामेण या बालकेन इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो। और मोक्षाय, दुग्धाय, रामाय इस तरह के शब्द आएंगे तो वहां चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूज ma'am. करने वाले सूत्र Yes, हैं, ma'am. सेम जहां है तृतीय चतुर्थी विभक्ति में, यहीं से सवाल बनते हैं, यहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको शब्दों को देखकर पहचान आनी चाहिए, शब्द रूप अच्छे से याद करना। तो इसका मतलब वही है कि जहाँ पे कोई प्रयोजन है, प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए, तो उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। या प्रयोजनवाची शब्द क्या यूज हो रहा है, मोक्ष है, और दिखता है कि भाई मोक्ष के लिए, मतलब प्रयोजन क्या है उसको भजने का, मोक्ष के लिए वो क्रिया कर रहा है, कौन सी, भजने की। दूध के लिए वो कौन सी क्रिया कर रहा है, रोने की, क्योंकि उसको दूध चाहिए। तो यहाँ दुग्धाय में चतुर्थी विभक्ति होगी इस सूत्र से। तो ये क्या है, प्रयोजनवाची यानी कारणवाची शब्द है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति Yes, समझ ma'am. आई आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। आगे बढ़े। Yes, यस ma'am. मैम। अब है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का पहला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंचमी विभक्ति का, इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुव का मतलब होता है निश्चित, कोई भी चीज एक निश्चित है, निश्चित जगह पर है, निश्चित तौर पे स्थित है, जिसकी सत्ता निश्चित होती है, तो वो ध्रुव कहलाता है। ध्रुव यानी निश्चित। अपाय का मतलब होता है अलग होना। लिखा है ना यहाँ ध्रुवम पाए, दो शब्द हैं जुड़े हुए, ध्रुवम प्लस अपाय। अपाय यानी अलग होना, मतलब कोई चीज निश्चित है, उस जगह से उस किसी चीज का अलग होना। जिससे कोई वस्तु पृथक यानी अलग हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, कोई वस्तु निश्चित है, यानी पेड़ है, एक पेड़ खड़ा हुआ है, तो वो तो अपनी जगह पे निश्चित है। अब उस पेड़ से फल गिर रहे हैं या पत्ते गिर रहे हैं, तो उस पेड़ से क्या है, उस निश्चित वस्तु से क्या है, कोई दूसरी वस्तु अलग हो रही है। तो जिससे कोई वस्तु पृथक होती है, जिससे हो रही, मतलब किससे हो रही, पेड़ से हो रही है ना, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो जिससे यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो जिससे वस्तु अलग होती है उसकी अपदान संज्ञा होती है ध्रुवम पाय अपदानम सूत्र से। और अपादाने पंचमी, नेक्स्ट सूत्र है अपादाने पंचमी। जैसा नाम से पता चल रहा है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, जिसकी अपादान संज्ञा होती है इस सूत्र से, उस अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से समझिए, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात यानी वृक्ष से, पत्रम यानी पत्ता, पतति यानी गिरता है। तो यहाँ पे वृक्ष क्या है, ध्रुव है, निश्चित है ना वो एक जगह पे, तो उस वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे, गिर रहे हैं, यानी पत्ते अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे वृक्षात शब्द की ध्रुवम पाय अपदानम सूत्र से अपदान संज्ञा होगी,
और अपदान है पंचमी सूत्र से, जिसकी अपदान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ वृक्षात के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। नृपः ग्रामात् आगच्छति, नृप यानी राजा, ग्रामात् यानी गांव से, आगच्छति यानी आता है। अब यहाँ राजा कहाँ से आ रहा है? ग्राम से। तो गांव तो का एक जगह पे है ना, गांव तो हिल थोड़ी रहा है, गांव इधर उधर थोड़ी जा रहा है, गांव तो एक जगह पे निश्चित है। वहां से, उस गांव से राजा क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। मतलब उस गांव से राजा आ रहा है, यानी कहीं पहुंच गया है, मतलब उस गांव से क्या हुआ है? अलग हुआ है, और वो शहर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे ध्रुव यानी निश्चित क्या है? ग्राम है, इससे कोई चीज अलग हुई, मतलब गांव से नृप यानी जो राजा है अलग हुआ है। तो यहाँ ग्रामात शब्द की ध्रुवम पाय अपदानम सूत्र से अपदान संज्ञा होगी, और अपदान है पंचमी से, उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। समझ आया आपको? यस मैम। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसकी अपदान संज्ञा होगी। कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष की अपदान संज्ञा होगी। राजा गांव से आ रहा है तो गांव से अलग हो रहा है तो गांव की अपदान संज्ञा होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। Yes, ma'am. जो अलग हो रहा है उसकी अपदान संज्ञा नहीं होगी। जिससे अलग हुआ जा रहा है, जहाँ पे अपदान, अपदान कारक हमने पहले ही पढ़ा था, हिंदी में पढ़ते हैं ना, अपदान के चिन्ह क्या होता है? से मतलब अलग होने का अर्थ होता है, किसी चीज से अलग होना। तो यहाँ पे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, से कहाँ किसके लिए लग रहा है? वृक्ष के लिए। राजा गांव से आता है तो यहाँ पे से किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? गांव के राजा। लिए। और जैसा कि अच्छा। शब्द देखकर भी पता चल रहा है, वृक्षात, ग्रामात, ये क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप है। रामात है ना, राम शब्द याद है Yes, तो ma'am. रामात, पंचमी विभक्ति Yes, एक ma'am. वचन, तो वृक्षात, ग्रामात। तो इस तरह भी आप शब्दों को पहचान कर भी आप पंचमी विभक्ति लगा सकते हो। तो इकरा इधर यस देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात के नीचे अंडरलाइन होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और उस विभक्ति का कारण बताइए। तो आप लिखोगे कि वृक्षात में पंचमी विभक्ति होगी। उसका कारण क्या है? कि यहाँ पे अपादेन वृक्ष के पंचमी। पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने का भाव है, इसलिए ध्रुवम पाय अपदानम सूत्र से वृक्षात शब्द की अपदान संज्ञा होती है, और अपदाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है? Yes, ma'am. आपकी जो नेक्स्ट क्लास है मैथ्स की, वो आज नहीं होगी, वो भी मैं ही लूंगी, संस्कृत की। ठीक है, तो आप लोग Yes, ऑनलाइन ma'am. रहिए। वित्रार्था नाम भय हेतु, पंचमी विभक्ति का अगला सूत्र है वित्रार्था नाम भय हेतु। बी का मतलब होता है भय। बी क्या है? धातु यानी क्रिया है, इसका मतलब होता है भय यानी डर। त्रा, त्रा भी एक धातु है, त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। तो भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ भय का जो हेतु है और रक्षा का जो हेतु है, यानी हेतु मतलब वही कारण, रीजन है, उसकी अपदान संज्ञा होती है और अपदान में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, कि भाई क्या बोल रहा है? भी त्रार्था नाम भय हेतु, भी यानी भय, त्रा यानी रक्षा। तो भय और रक्षा अर्थ वाली जितनी भी धातु उनका अगर प्रयोग हो रहा है, तो भय का जो हेतु है, भय का और रक्षा का जो हेतु है, जो कारण है, जिसकी वजह से डरा जा रहा है, जिसकी वजह से रक्षा की जा रही है, उसकी अपदान संज्ञा होगी और अपदान में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, बालकः सिंहात बिभेति, बालक सिंहात यानी शेर से, बिभेति यानी डरता है। तो बालक के यहाँ डरने का कारण क्या है? सिंह यानी शेर। तो ये जो बिभेति है ये क्या है? ये भय धातु है। भय धातु के जब धातु रूप चलते हैं तो उसमें बिभेति इस तरह से शब्द बनते हैं। तो यहाँ बिभे क्या है? ये भी धातु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे डरने का कारण क्या है? बालक का सिंह। तो यहाँ सिंहात शब्द में वित्रार्था नाम भय हेतु से इसकी अपदान संज्ञा होगी, और जिसकी अपदान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है कि बालक शेर से डरता है। तो यहाँ पे डरने का हेतु यानी डरने का कारण क्या है? सिंह है, इसलिए सिंहात में वित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से अब इसकी अपदान संज्ञा होगी, अपदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, नृपः दुष्टात् रक्षति, नृप यानी राजा, दुष्टात् यानी दुष्ट से, रक्षति यानी रक्षा करता है। राजा किससे रक्षा करता है? दुष्टों से। तो यहाँ पे रक्ष क्या है? रक्षा यानी त्रा, त्रा मतलब होता है रक्षा करना। तो रक्षा धातु का प्रयोग हो गया, रक्ष धातु का प्रयोग हुआ है। और किससे रक्षा की जा रही है? रक्षा करने का जो हेतु यानी कारण क्या है? दुष्ट है।
कि दुष्टों से रक्षा की जा रही है। तो दुष्टात शब्द की इस सूत्र से अपदान संज्ञा होगी और जिसकी अपदान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अंडरस्टैंड? यस मैम। अब देखिए आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे का मतलब है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि की अपदान संज्ञा होती है और अपदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आख्यातोपयोगी, आख्यात का मतलब ये होता है कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। नियम पूर्वक, जैसे स्कूल में आप आते हो तो आप जो विद्या, आप जो पढ़ाई कर रहे हो यहाँ आके, वो कौन सी विद्या है? नियम पूर्वक की जा रही है, नियमों के साथ हो रही ना, रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन के साथ आपको Yes, पढ़ाया ma'am. जाता है एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और जो टाइमिंग है वो भी सब क्या होता है? फिक्स होता है। तो उसे बोलते हैं नियम पूर्वक विद्या। तो जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, मतलब जिससे, जो आपको पढ़ा रहा है उस शिक्षक आदि की अपदान संज्ञा होती है और उस अपदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस उदाहरण से समझिए। उदाहरण है शिष्य उपाध्यायात अधीते। शिष्य यानी जो शिष्य है वो किससे? उपाध्याय से। अधीते यानी पढ़ता है। तो यहाँ पे किससे पढ़ा जा रहा है? उपाध्याय से। उपाध्याय मतलब प्रोफेसर। तो यहाँ उपाध्याय शब्द की आख्यातोपयोगे इस सूत्र से अपदान संज्ञा होगी और जिसकी अपदान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो कह रहा है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही उस शिक्षक की अपदान संज्ञा होगी। यहाँ पे किससे, शिष्य किससे पढ़ रहा है? उपाध्याय से, इसलिए उपाध्याय की अपदान संज्ञा होगी, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। दूसरा है छात्रः शिक्षकात् पठति। छात्र जो है शिक्षकात् यानी शिक्षक से पढ़ता है। तो यहाँ पे छात्र किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से यानी टीचर से। तो शिक्षकात् शब्द में शब्द की आख्यातोपयोगे इस सूत्र से अपदान संज्ञा होगी और इस अपदान, जिसकी अपदान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ आया आपको? यस मैम। आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा। अगर Yes, कोई डाउट ma'am. है तो पूछिए हाथों हाथ मुझसे। No मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। आगे देखिए, जुगुप्सा विराम पदार्थानाम उपसंख्यानम। इस सूत्र का अर्थ है कि जुगुप्सा मतलब होता है घृणा करना, विराम यानी रुकना, प्रमाद यानी आलस्य करना। इन तीनों अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जा रही, जिससे घृणा की जा रही है, जिसको रोका जा रहा है और जिससे आलस्य किया जा रहा है उसकी अपदान संज्ञा होती है। और अपदान में हमें पता ही है पंचमी विभक्ति लगती है कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन तीनों अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों में से किसी भी एक धातु का प्रयोग किया गया है और जिससे घृणा की जा रही है, जिसको रोका जा रहा है, जिससे आलस किया जा रहा है, उसकी अपदान संज्ञा होगी इस सूत्र से। और अपदान में हमको पता ही है क्या कहते हैं, अपदान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। उदाहरण है महेशः पापात् जुगुप्ते, जुगुप्सते, कि यहाँ पे क्या है? जुगुप्सा शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब घृणा करता है। महेश पाप से घृणा करता है। तो यहाँ पे घृणा किससे की जा रही है? पापात यानी पाप से। तो यहाँ पे जुगुप्सा धातु का प्रयोग हुआ है और जुगुप्सा यानी घृणा किससे की जा रही है? पाप से। तो यहाँ पापात शब्द की इस सूत्र से अपदान संज्ञा होगी और जिसकी अपदान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके नीचे अंडरलाइन करिए। फिर है कुलदीपः अधर्मात् विरमति। कुलदीप जो है अधर्मात् यानी अधर्म से, विरमति यानी रुकता है, मतलब कोई अधर्म का यानी कोई गलत कार्य करने से वो क्या है? विरमति यानी रुकता है, खुद को रोक लेता है। तो यहाँ विरम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विरम का मतलब क्या? रुकना। यहाँ पे विरम धातु का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे किससे रोका जा रहा है खुद को? अधर्मात्, अधर्म से। तो इस अधर्मात् शब्द की इस सूत्र से अपदान संज्ञा होगी और जिसकी अपदान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। फिर है मोहनः अध्ययनात् प्रमादयति। मोहन